चीन की एआई प्रतिस्पर्धा के बीच अलीबाबा ने एआई मॉडल की कीमतों में कटौती की। अलीबाबा ने अपनी बड़ी भाषा मॉडलों की कीमतों में 85% तक की भारी कटौती की है, क्योंकि चीन की एआई इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ये कदम प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने और अपने एआई ऑफरिंग्स के लिए अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से है। जैसे जैसे एआई तकनीक आगे बढ़ रही है, अलीबाबा जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। एंथम बायोसाइंसेज ने 34 अरब रुपए के आईपीओ के लिए दाखिल किया। एंथम बायोसाइंसेज ने 34 अरब रुपए के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के लिए आवेदन किया है। आईपीओ से जुटाई गई धनराशि का उपयोग कंपनी की अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने, उत्पादन सुविधाओं को बेहतर बनाने और नए बाजार अवसरों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। एंथम बायोसाइंसेज इस पूंजी का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए करना चाहता है। 2030 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा से 1 मिलियन नौकरियां पैदा होंगी। क्वेस आईटी स्टाफिंग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा क्षेत्र 2030 तक 1 मिलियन नौकरियां पैदा करेंगे। एआई और साइबर सुरक्षा समाधानों की बढ़ती मांग नौकरी सृजन को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे पेशेवरों के लिए आकर्षक करियर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। ये प्रवृत्ति भविष्य की कार्यबल को आकार देने में प्रौद्योगिकी के महत्व को उजागर करती है। 2025 तक निफ्टी 28,700 पर पहुंचेगा। बजाज ब्रोकिंग ने पूर्वानुमान लगाया है कि निफ्टी सूचकांक 2025 तक 28,700 तक पहुंच जाएगा। फर्म ने प्रमुख निवेश अवसरों के रूप में प्रेस्टीज एस्टेट्स और आईटीडी सीमेंटेशन जैसे शीर्ष स्टॉक चुने हैं। निवेशकों को इन स्टॉकों को संभावित वृद्धि और रिटर्न के लिए एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण बाजार की दीर्घकालिक संभावनाओं में विश्वास को दर्शाता है। आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करने को मंजूरी दी। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने बुनियादी ढांचा और किफायती आवास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करने को मंजूरी दी है। ये रणनीतिक निर्णय बैंक की इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहलों का समर्थन करने के लिए धन जुटाने का उद्देश्य रखता है। बॉन्ड का जारी करना आईडीबीआई बैंक को अपनी फंडिंग बेस बढ़ाने और देश के विकास लक्ष्यों में योगदान करने में मदद करेगा। ड्रोन डेस्टिनेशन ने सर्वे ऑफ इंडिया का अनुबंध जीता। ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड ने भारत सरकार की नक्शा पायलट परियोजना के तहत सर्वे ऑफ इंडिया से 2D 3D शहरी मानचित्रण के लिए अपना पहला सीधा अनुबंध प्राप्त किया है। इस अनुबंध में शहरी क्षेत्रों के सटीक और विस्तृत मानचित्र बनाने के लिए उन्नत ड्रोन तकनीक का उपयोग शामिल है। परियोजना का उद्देश्य शहरी योजना और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। हिंडाल्को को मीनाक्षी कोयला खदान का आवंटन प्राप्त हुआ। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मीनाक्षी कोयला खदान का आवंटन सफलतापूर्वक प्राप्त किया है, जिससे संसाधन सुरक्षितकरण और लागत लाभ को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये रणनीतिक कदम हिंडाल्को के संचालन के लिए कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, बाहरी स्रोतों पर निर्भरता को कम करेगा और उत्पादन लागत को कम करेगा। कोयला खदान का आवंटन हिंडाल्को की दीर्घकालिक विकास रणनीति के साथ मेल खाता है। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न और विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा बढ़ाए। आयकर विभाग ने विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न आईटीआर और विवाद से विश्वास योजना के लिए समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। यह विस्तार करदाताओं को कर नियमों का पालन करने और योजना के तहत विवादों का निपटान करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है। ये कदम अनुपालन भार को कम करने और समय पर दाखिल करने को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर आईआरसीटीसी वेबसाइट नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रमुख आउटेज का सामना कर रही है, जो इस महीने की तीसरी रुकावट है। यह आउटेज हजारों उपयोगकर्ताओं को ट्रेन टिकट बुक करने और सेवाओं का उपयोग करने का प्रयास करने से प्रभावित किया। आईआरसीटीसी अधिकारी इस मुद्दे को हल करने और वेबसाइट की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं।
लगातार आउटेज मजबूत।